अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल। देखिए, मैं इस वक्त सिनेप्लेक्स के बाहर हूँ और लोग मूवीज़ के लिए आ रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब यार मुझे दुख होता है लोगों को देख के, लोग इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन मैं अपना काम इन्जॉय करके कहती हूँ दैट्स अ गुड थिंग। तो खैर हम लोगों से गपशप लगाएंगे, सवाल कोई नहीं है जी आज मेरे पास, बस जो है ना पूछेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे लोगों के साथ। तो चलते हैं, शायरी शुरी सुन लेंगे, गाने शाने सुन लेंगे, जिन्ना दा दिल टूटे वो भी पूछ लाएंगे, उनको मशवरे दे देंगे। तो मेरे ख्याल से चलते हैं, मेरे ख्याल से पहले हम जाएंगे वेलोसिटी, चलते हैं उधर छापा मारते हैं कौन कौन है, गपशप लगाते हैं यार। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? मुबशिर अली। मुबशिर अली सामने देखें। अली साहब कौन है? अली साहब, मुबशिर अली मेरा नाम है। आप एक बंदा है तो आपने दो नाम कैसे? अच्छा, मुबशिर। मुबशिर, लेकिन कोई बात नहीं, अली प्यारा लग रहा है साथ में ना। आपको कुछ कहना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है। मेरे दोस्त ने आपके साथ कुछ बात करनी है, आपने इतने मसरूफ़ हैं, टाइम ही नहीं दे सकते। ये मेरा दोस्त है, इसकी गुफ्तगू सुने, कोई दिल का आपको हाल बताना चाह रहा है, इसको भी टाइम दे। काफ़ी बात ये जो आपने कहा इतना हम वेट कर रहे थे या जो भी है, अब आए हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यू करने के लिए जरी सी अंदर हमें 5-10 मिनट के लिए ब्रेक वो आपकी हमें बात कुछ प्रमोशनल काम करना से हमने बात करी है। वो कह रहा था कि अभी 10 मिनट आधा घंटा हो गया, 10 मिनट ही नहीं आपके पूरे हो गए। कोई बात नहीं, ऐडे गिले ना करो मैंडल। इधर आए ना, आप इधर आए, इस तरह आप भाग गए, देखें आप, फिर मैं तो नहीं गुस्सा। अच्छा चलो ठीक। तो खैर मुझे बताइए, ये आपने फ़ोन इस पॉकेट में क्यों डाला? ये बेसिकली ये पॉकेट मैंने खुद ही सिलाई है, ठीक, तो अब कहते हैं तो इस पॉकेट में डाल लेते हैं। वैसे इधर पॉकेट लगवाने की वजह? देखिए, हम जो लोग हैं ना, ये आप आजकल आपको पता है फैशनाइज लोग हैं, ठीक है, ये फैशन के लिए लोगों ने बनाया होता है, ये पॉकेट बनाई है, ठीक है, पॉकेट के अंदर फ़ोन डाल लेते हैं। आपको पता है इस साइड पे दिल होता है और दिल वाली साइड पे मोबाइल रखना खतरनाक। जी जी, नहीं ये तो नहीं खैर पता, ये जाके आप सर्च करें, आपको आइडिया होगा। ठीक है। ये साइड पे इसीलिए जो है ना ये पॉकेट बनना बंद हुई हैं और फ़ोन नहीं रखना चाहिए साइड। ठीक है, नहीं ठीक है। आपको एकदम से कॉल आती है, वाइब्रेशन होती है, नाइट इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, आप जाके गूगल। जी जी, करेंगे। अच्छा खैर मुझे बताएं आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल काम करता हूँ, गाड़ियों का मैकेनिक हूँ। अच्छा, कितने में सही? कितने में सही करते हैं, अब जो फॉल्ट होगा वो दे के काम करेंगे ना। जी जी। एक फॉल्ट को रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम फॉल्ट होते हैं, जैसे कोई गाड़ी के अंदर मेजर फॉल्ट होता है, उसको ट्रेस करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर कोई नॉर्मल सा फॉल्ट होता है वो ऐसा भी होता है ना, फॉल्ट ना हो तो फॉल्ट क्रिएट कर दिया जाता है मैकेनिक की तरफ। नहीं, वो तो फिर जहरी सी बात है, जो मैकेनिक ये काम करते हैं वो मैकेनिक तो नहीं ना होते। जहरी सी बात है, काम को प्रॉपर करना ही मैकेनिक का काम होता है। मैकेनिकों को मोहब्बत हो जाती ये जहरी सी बात, इंसान है, हर इंसान को मोहब्बत हो हुई है? अभी तो खैर नहीं हुई। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं हुई, कभी क्रश नहीं हुआ? नहीं कभी नहीं, हमने पसंद है? कभी इस टाइम तवज्जो ही नहीं करी ये मोहब्बत। आपको कोई पसंद आ रहा? अभी तो खैर नहीं। किसी को आप पसंद आ रहा? शायद। दिल तोड़ा आपने किसी? मैंने तो नहीं तोड़ा, किसी ने सुनाएंगे आप? दिया तो नहीं, मैं कुछ नहीं सुनाना चाहता। अच्छा लगा गपशप लगा के। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बड़ा वेट किया है, इसके लिए सॉरी। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब क्या करते हैं? मैं जी ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हो? कहाँ पे? जी ट्रक ड्राइवर, हाल पंजाब में। किस ट्रक ड्राइवर? जी बिल्कुल। आप इतने छोटे ट्रक चला लेते हैं? जी ट्रक अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतना बड़ा होता है। कोई मसला नहीं, तजर्बे की बात आपके ट्रक के पीछे क्या लिखा हुआ है? है। हमारे ट्रक के पीछे एक शेर लिखा हुआ है, क्या? ठीक है, वो लिखा हुआ है जी, अल्लाह आपका भला करे, मैं बताता हूँ आपको। अल्लाह मेरा तो भला करे, शेर सुना है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी, उसके पीछे लिखा हुआ है कि वो रातें लुटा दे मुझे ए खुदा, वो रातें लुटा दे वो मुझे, रातें लुटा दे ए खुदा। हाँ, जिसमें मैं बिना सोचे बगैर सो जाया करता था। ओए यानी ओवर थिंकिंग नहीं थी, डिप्रेशन नहीं था, वो अच्छी रातें थी जो गुजर गई। जी वो बिल्कुल। रातें वापस मांग रहा है बंदा अल्लाह से। जी, ये रातें कहाँ गई? ये रातें बस जी जो छोड़ के गए उनके साथ ही चलेगी। आपको प्यार हुआ? जी दिल टूटा? जी बिल्कुल। कितना टाइम मोहब्बत नहीं? तकरीबन 2 साल। 2 साल का रिलेशन था। लड़की कहाँ से मिली? ट्रक चलाते थे तो क्या लिफ्ट मांगी किसी ने? नहीं वो कि पानी मांगता? नहीं वो मेरी खाला की बेटी थी। खाला की बेटी थी। अच्छा, तो फिर जब प्यार हो गया आपको, फिर कैसे बताया? हमारी फ़ोन पे बात होती थी, एक्चुअली उसने मुझे कॉल करके बताया था कि मैं आपसे शादी करवाना चाहती हूँ। अच्छा, उन्होंने इजहार किया, तो फिर उन्होंने ही क्यों छोड़ा? बस कोई मामला आ गए थे जी। बात ये थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, उनको पैसे वाला मिल गया। पैसे वाला मिल गया
तो फिर मोहब्बतें एक साइड पे रह एक साइड पे। ऐसा बोलता है। जी, ख्वाब अधूरा रह गया। हाँ अधूरा रह गया। जब आपको पता लगा कि वो किसी और के साथ निकल गई हैं तो फिर कैसा लगा? बहुत ही बुरा लगा जी, बहुत ही बुरा। जब एक ही बार इंसान जब टूट जाता है ना तो बोलते हैं उसके बाद जुड़ने की उम्मीद मुश्किल हो कितनी जाती रातें रोए थे? है। तकरीबन 3 रात। 3 रातें लगातार? उसके बाद आंसू तो खत्म हो जाते हैं रो रो के? अभी ख़त्म हो गए हैं, पहले नहीं थे। अब दिल रोता है, आंखें? दोनों चीज़ें दोनों चीज़ें। अब भी उसकी याद आती है? कभी कभार। क्या चीज़ उसकी सबसे ज़्यादा याद आती है? सबसे बात ज़्यादा ये चीज़ याद आती है उसकी, जो मतलब कि उसकी रोमांटिक जो बातें थी वही बातें याद आती हैं। जैसे कि मतलब जब मोहब्बत होती है तो एक प्यार मोहब्बत भरी बातें होती हैं, जो वही बातें उसकी बहुत याद आती हैं। ठीक है। सही। उसकी शादी पे जाएंगे आप? जिसकी बेसिकली शादी हो चुकी है। हो गई है, अभी भी मोहब्बत कम नहीं हुई। अगर वो अल्लाह ना करे कि उसकी कभी ख़राब हो अपने मियाँ से, लेकिन अगर कभी ऐसा मोड़ आता है वो आपके पास वापस आती है तो एक्सेप्ट करें? नहीं, अभी नहीं। उसके मियाँ को पता है कि आप मोहब्बत करते हैं? जी, वो मेरी फुफो का ही बेटा है। असल में ये मेरा रिश्ता तुड़वाया गया था। मेरी तुड़वाया गया? जी। फुफ्फो ने तुड़वाया? जी बिल्कुल। फुफ्फो ने तुड़वा के अपने घर करवाया? जी बिल्कुल। यानी कि फुफ्फो के बारे में जो बातें लोग करते हैं आके वो हकीकत है। वो हकीकत है। फुफ्फो को कुछ मशवरा? कोई मशवरा नहीं दूंगा। मैं तमाम फुफो को यही बोलना चाहूँगा कि किसी का घर बसने से पहले उजाड़ा ना करें। चले शुक्र है ना, बसने से पहले उजाड़ दिया, बसा के नहीं उजाड़ा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी फुफ्फो बहुत अच्छी है भाई। नहीं, आपकी होंगी, हर किसी की फुफो अच्छी नहीं ना होती। अल्लाह ताला सबकी फुफ्फियाँ अच्छी दे और उनको आगे से सब बच्चे भी अच्छे मिले जी। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप? जी, मैं गाना सुनाना चाहूँगा। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, मेरी तमन्नाओं का एहसास तू, भीड़ में तन्हाई का एहसास तू, खुदा जाने खुदा जाने खुदा जाने, एक पल भी तुमसे दूर जा ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। शुक्रिया भाई का गहरा दिल टूटा हुआ है, सही बता रहे हैं। अच्छा, दिल टूट जाए तो किस चीज़ से जुड़ता है? UHU से, एल्फी से, किस चीज़ से? ये जी मेरे ख्याल में नहीं, मैजिक नहीं, इसको बोलते हैं ना एपोसेंटियाँ लगानी पड़ती हैं। क्या लगानी पड़ती है? मतलब कि शुगर मेला लगाना पड़ता है दोस्तों के साथ। एपोसेंटियाँ? जी, वो नया वर्ड है जादू है वोकैबुलरी में। एपोसेंटियाँ लगाना पड़ती हैं यानी शुगर मेला लगाना। हाँ जी, ये अक्सर जो होते हैं ना, जो बोलते हैं कि अच्छे दोस्त होते हैं तो वो चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है जी, मेरे साथ मेरे माशाल्लाह दोस्त आए, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। अच्छा जी, ज़बरदस्त। दोस्तों के नाम कुछ? दोस्तों के नाम यही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, जिधर मुश्किलात हुई है इन्होंने साथ दिया है मेरा। अगर कभी लड़ाई होगी दोस्तों की तो पहुंचोगे? जी बिल्कुल। क्या करोगे पहुंच के? बॉडी शॉडी तो नहीं लड़ोगे क्या? कोई मसला नहीं है, जिगरे की बात होती है। झगड़े की बात होती है, बॉडी नहीं मैटर करती। नहीं, बॉडी नहीं मैटर करती। सही हो गया। अच्छा जी, अक्ल भरी के भैंस? मेरे ख्याल में अकल नहीं बढ़ी, भैंस ही बढ़ी होती है। भैंस भरी है कैसे? क्योंकि अकल जहाँ काम करती है वह भैंस नहीं कर सकती ना। अक्ल भरी हुई है भैंस? वही भैंस ही बढ़ी हुई ना, अकल नहीं बढ़ी होती। सही हो गया जी, सही हो गया। हाँ है ना, उसी वजह से शुगर ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। उकाड़ा से हैं आप? जी नहीं, मैं रहता लाहौर में ही, ड्रेस मेरा उकाड़े का। आ क्या आप तब से उकाड़ा से आए? मैंने का पता नहीं इतना ट्रैवल करके आए। नहीं, मैं बेसिकली रहता लाहौर में ही, जॉब करता हूँ यहाँ ठीक पे। है। अच्छा, तुमने अगर इसका नाम बता दिया मैं तुम्हें 5000 दूँगा। मेरे ख्याल में अंडरटेकर का भाई लग रहा है ये। अंडा यार, इसने कहना था अंडरटेकर का भाई है, छोटा कहता अंडा टेकर का भाई है। हाँ, वही लग रहा है ना। अंडा टेकर नहीं है, अंडरटेकर है उसका नाम। चलो जो भी, हमने फाइटर क्या बात कर रहे हैं ना, रेसलर। जी, हमने तो बेसिकली वो गांव के लोग होते हैं ना, अंडा तोड़ के दूध में डाल के फेंट के पी जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। उससे ताकत आती है। जी, अच्छा लगा जी गपशप लगा के बहुत। शुक्रिया जी। ओके, आपकी अगर वो लड़की देख रही हुई, वो जो शादी होगी जिसकी, कुछ कहना चाहो? बस उसे यही कहना चाहूँगा कि जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसके साथ खुश रहे और कोशिश ये करे उसके बर्बाद ना करे। ठीक है ना, जो जैसे हमें कर गई उसे ना बर्बाद करे। अच्छा, वैसे वो अगर उसको बर्बाद करती है उससे आपका क्या लेना देना? लेना देना ये है कि एक माँ का लाल पहले ही वो अपने पीछे लगा के चलेगी, अब दूसरा लगाएगी तो वो बहुत गलत है। मतलब कि माओ के लाल बर्बाद कर रही हैं लड़कियां? बिल्कुल करती हैं। सारी लड़कियां तो नहीं करती।
देख ले चंद लड़कियों माँ में के से लाल लड़कियों को अपने पीछे लगा के उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। व्हाट अबाउट दैट? वो हो जाता है। देखे ना, नस्ली जो बंदे होते हैं वो तो ऐसा काम नहीं करते, ठीक है। जो इज्जतदार होगा वो औरत की फीलिंग को भी समझेगा, उसे भी समझेगा। बहुत शुक्रिया। आप आ जाएंगे मोहब्बत से। मोहब्बत से बात में, ठीक है। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं वापस आते और आके लगाते लोग के साथ फनकारियाँ, जिसके सर में जुइयाँ हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये बस सर हफ्ता तक लड़कियां नहीं धोती, जिसकी वजह से। आप कह रहे हैं लड़कियों के सरों में होती है? जी बिल्कुल होती है, लड़कियों के सिरों में ज़्यादा होती है लड़कों के। यार वैसे वाकई लड़कों के सर में क्यों नहीं होती हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा। लड़के डेली नहाते हैं, लड़कियां हफ्ता भी नहाती हैं? नहीं, लड़कियां इतना नहीं नहाती। अच्छा चले यार, वट एवर, जिसके भी होती हैं। आज जिनके सरों में जुइयाँ हैं वो क्या करें, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल? वो डॉक्टर का शैम्पू यूज़ करें, एंटी लाइज शैम्पू। आपको सारे पता है जी किस पर्पस के लिए कौन सा शैम्पू अच्छा है? जी बिल्कुल, मुझे 2 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ इसी चीज़ का ही, तो मुझे इसका इतना आइडिया है। अच्छा ज़बरदस्त। आपने कभी शैम्पू एंड हुआ और उसमें पानी डाल के झाग बना के यूज़ किया हो? जी बहुत दफ़ा हो जाता है घर में। जब आपकी बारी में क्यों एंड होता है? बस घर वाले यूज़ कर लेते हैं, पता नहीं होता, फिर ग्रोसरी जब लेट हो जाए तो फिर कभी कभार करना पड़ जाता है। तो फासला कम कर दे, फिर आपकी बेगम है ना? जी नहीं पकड़ के कह रहे मेरी बेगम है, ठीक है ना। ये ऐसे लोग आके ना हम सिंगल लोगों के दिलों पे छुड़ियां चलाते हैं और फिर हम घर जाके गाना सुनते हैं, दिल पे चलाई छुड़ियां हैं। मुझे बताइए कि जी लव मैरिज की है? हाँ जी, लव मैरिज की है। लव मैरिज की है और बड़े फखर से बता रही हैं। कहाँ पे मिले वो? ये तायाबू के बेटे हैं। तायाबू का बेटा? हाँ जी, तो घर पे। तायाबू के घर ही दिल लगा लिया? हाँ जी, घर ही दिल लगा। इनको नीचे उतार दें क्योंकि आपका फ्रेम सही नहीं आ रहा। चले जी। अच्छा जी, ताया का बेटा है ये? जी। तो ताया ने नहीं कहा कि भाई मैं नहीं शादी करूँगा? नहीं, उन्होंने। ताया को आप पसंद थी? हाँ जी, सब पसंद थे। तो ये इसे कैसे चक्कर में फंसाया आपने, बता दो सच्ची बात। ये मैंने नहीं फंसाया, इन्होंने मुझे फंसाया। नहीं, इन्होंने आपको फंसाया ना, क्या कह के फंसाया था? एक बात याद नहीं ऐसी कुछ खास। नहीं, कैसे देखता था आपको? आपने पहले जी एक चीज़ से फिश जो हमें बहुत पसंद थी, उसी से बस बातचीत चली। अच्छा जी, मछली खिला कर जो है फिश आइसक्रीम जो है, फीस्ट। अच्छा फीस्ट मैं समझी फिश कह रही हैं, ठीक है। फीस्ट खिला के 50 रुपए की आपने जो है ना इतना महंगा दिल जो है वो अपने नाम कर लिया है। हाँ जी। आप शादियाँ कराती हैं? मैंने तो हाँ जी। अच्छा लेकिन क्या बच्चों की बाहर बच्चों की बाहर की हाँ। वैसे करवाया करे, पैसे भी मिलते हैं? नहीं, वो मैं नहीं करती। झूठ ही बोलना होता है? नहीं। ये मुंडा इतना कमाते हैं, मुंडा इंग्लैंड है। मैं झूठ मेरे से नहीं बोला जाता, मैं सच बोलती हूँ। सच बोलती है? आखिरी दफा झूठ क्या बोला था? कोई भी नहीं, सच बोले यार। सच ही। आपने कितने साल की आप? मैं तकरीबन 30 से ऊपर में। 30 साल की जिंदगी में आपने कभी झूठ नहीं बोला। मैं झूठ बोलती नहीं, सच बात करनी, जो बात सच है वो ही करनी। अच्छा, कभी आपके लास्ट टाइम लड़ाई किससे हुई थी सच बोलने? अपने हस्बैंड से। क्या सच बोला था? बताएं। वो मेरी प्राइवेट बात है। मुझे लगता है जुत्तियां चली आने हैं। सही हो गया। अच्छा मुझे बताइए, आपकी लव मैरिज? जी। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सजल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शायर मौजूद हैं, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? सुफियान। सुफियान, क्या करते हैं आप? जी मैं काम करता हूँ, कौन सा काम? ग्रोसरी स्टोर पर काम करता हूँ। ग्रोसरी स्टोर पे कैशियर हैं या क्या? जी मैं इंपोर्टेड शैम्पू की लाइन में होता हूँ। शैम्पू? कौन सा शैम्पू सबसे अच्छा है? इस टाइम तो देखा जाए तो मैकले लंदन की सबसे ज़्यादा डिमांड है। वो प्रमोशन ज़्यादा करते हैं या फिर वाकई काम भी करते हैं? नहीं, वो प्रमोशन भी करते हैं और उसका रिजल्ट भी, फीडबैक भी कस्टमर देते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, जिसके सिरों में डैंड्रफ होती है वो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? वो नाइल का है, मेड इन दुबई का शैम्पू है, वो नाइल यूज़ करें, एंटी डैंड्रफ, उसका वो बहुत अच्छा फीडबैक है, उसमें सल्फेट नहीं होता और कस्टमर बहुत अच्छा फीडबैक दे रहा हूँ। अच्छा, जिसके सर में जुइयाँ हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? ये बस सर हफ्ता तक लड़कियां नहीं धोती, जिसकी वजह से। आप कह रहे हैं लड़कियों के सरों में होती है? जी बिल्कुल होती है, लड़कियों के सिरों में ज़्यादा होती है लड़कों के। यार वैसे वाकई लड़कों के सर में क्यों नहीं होती हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा। लड़के डेली नहाते हैं, लड़कियां हफ्ता भी नहाती हैं? नहीं, लड़कियां इतना नहीं नहाती। अच्छा चले यार, वट एवर, जिसके भी होती हैं। आज जिनके सरों में जुइयाँ हैं वो क्या करें, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल?
वो डॉक्टर का शैम्पू यूज़ करें, एंटी लाइज शैम्पू। आपको सारे पता है जी किस पर्पस के लिए कौन सा शैम्पू अच्छा है? जी बिल्कुल, मुझे 2 साल हो गया मैं काम कर रहा हूँ इसी चीज़ का ही, तो मुझे इसका इतना आइडिया है। अच्छा, ज़बरदस्त। आपने कभी शैम्पू एंड हुआ और उसमें पानी डाल के झाग बना के यूज़ किया हो? जी बहुत दफ़ा हो जाता है घर में जब आपकी बारी में क्यों एंड होता है? बस घर वाले यूज़ कर लेते हैं, पता नहीं होता, फिर ग्रोसरी जब लेट हो जाए तो फिर कभी कभार करना पड़ जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो वॉशरूम के अंदर की कहानी है, जब पता लगता होगा यार अब तो नहा के निकलना है तो पानी ही डाल लो उसके अंदर। जी बिल्कुल, जब वो अंदर जाके जब सरप्राइज़ मिलता है कि शैम्पू नहीं है तो फिर करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताइए क्या सुनाएंगे गाना शायद? एक शायरी सुनाऊंगा मैं कि इतनी वफ़ाएं ना कर किसी से मदहोश होकर गालिब, कि इतनी वफ़ाएं ना कर किसी से मदहोश होकर गालिब, ये लोग एक गलती पर हज़ारों वफ़ाएं भूल जाते हैं। क्या बात है, मुझे लगता है आपका हैवी वाला दिल टूटा। जी बहुत हैवी वाला टूटा हुआ। कब टूटा दिल? बस 1 साल हुआ है अभी तो। 1 साल यानी 2024 में दिल टूटा। जी बिल्कुल टूटा। लड़की के साथ कितनी देर का रिलेशन था? तकरीबन 3 साल का था। 3 साल के रिलेशन के बाद दिल तोड़ा है उसने आपका? उसने तोड़ा या आपने खुद ही तुड़वा लिया? नहीं, उसने तोड़ा, मैं तो आज भी उसे पसंद करता हूँ। तो क्यों छोड़ा उन्होंने? बस कोई तीसरा शख्स आ गया था जिसकी वजह से उसने। तीसरा शख्स जब आ रहा होता है तब क्यों नहीं पता चलता? जब वो फिक्स हो जाता है तो तब पता लगता है। बस वो बाद में बस एक बहाना ही होता है कि कहते हैं जी हमारे घर वाले नहीं मानते, या मैं अब ऐसा काम नहीं करना चाह रही, मैं बहुत शरीफ हो गई हूँ। 1 मंथ उसने मुझसे बात नहीं की, उसके बाद पता चला कि वो मुझसे नहीं बल्कि कोई तीसरे से बात करती है। तो वो किसी तीसरे ने आके आपको बताया? नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा? हाय, अपने महबूब को किसी और के साथ देखना, ये कितना बड़ा जुल्म होता है अपने खुद के इंसान के लिए। तो क्या कहेंगे, ये कैसी कैफियत होती है? बहुत बुरी कैफियत है। मैं तो बस अब जो मैंने सीखा है, मैं तो एक बात ही कहना चाहूँगा कि जी लड़कियों को कि अगर आपने किसी के साथ रिलेशन रखना है तो आप परमानेंट रखें, उसके साथ लॉयल रहें। कोई तीसरे की वजह, अगर अब मैं उसे कहता हूँ कि जी अब उससे कोई तीसरा भी छोड़ गया फिर वो क्या करेगी? ये मकाफत अमल होता है, एक को छोड़ेंगे आप, दूसरा आपको छोड़ जाएगा। बस क्या उसकी याद आती है? जी आती है बस। क्या याद आती है? कोई जुमला उसका जो वो बोलती थी या प्यार से कहा करती थी, याद आता? बस प्यार से एक ही जुमला बोलती थी कि सुफियान मैं आपके बिना मर जाऊंगी। सुफियान मैं आपके बिना मर जाऊंगी, और सुफियान को ही मार के चली गई। वो कहते हैं ना कि वो लंबी लंबी छोड़ती थी, मैं लंबा था मुझे ही छोड़ गई। आप लंबे आपको ही छोड़ गई। अच्छा जी, तो आप तो दोस्तों के सामने बड़ा कहते होंगे ये मेरी है, ये मुझे नहीं छोड़ के जाएगी। जी बस कहता था लेकिन अब नहीं। मान टूट गया जी, अब किसी पे भरोसा नहीं। बेवफाओं की सजा क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो इनको कत्ल कर देना चाहिए। कर देना चाहिए, मतलब छोटी सजा भी नहीं भाई, बता रहे। नहीं, बड़ी सजा होनी चाहिए क्योंकि काम इतना बड़ा होता है। वो तब खुश है किसी तीसरे के साथ, लेकिन मुझे पता मैं किस सूरत हाल में क्या। अगर कल को वो वापस आती है उस तीसरे को छोड़कर, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसको? नहीं, मुझे लग रहा कर लेंगे। सही होगा, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा जब डिप्रेशन में होते हैं आप तो खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? क्या जुमला बोलते हैं? गाना अक्सर मुझे सिर्फ इस गाने का एक वर्ड जी पसंद है। वो कहते हैं कि नहीं जी वे तू मेरा सी मैं तेरी, हाले कल दियां गल्लां चेते करके वो गल्लां नैनी उठ दियां छल्लां। ऐसे ही। अच्छा घर वालों को पता है कि आपका दिल नहीं, घर वालों को नहीं आप पता लग जाएगा? हाँ, अब तो सारी सी बात है, देख लेना। कितना दुखी साडा मुंडा है। बस फिर भी हम लड़के हैं जो हंस के अपने सारे गम छुपा लेते हैं। एंड देन वो फिर जोकर फेस आ जाता है। चलो कोई नहीं भाई, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप लगाते। जी बिल्कुल, थैंक यू। प्यारा सा कपल मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मिस? नबीहा। नबीहा। हैदर। हैदर। दुआ। दुआ, ठीक है। नबीहा क्या करती हो? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। तो ना फासला कम कर दे, फिर आपकी बेगम है। जी नहीं मेरी पकड़ के कह रहे मेरी बेगम है, ठीक है ना? ये ऐसे लोग आके ना हम सिंगल लोगों के दिलों पे छुड़ियां चलाते हैं, और फिर हम घर जाके गाना सुनते हैं, दिल पे चलाई छुड़ियां हैं। मुझे बताइए कि जी लव मैरिज की? हाँ जी, लव मैरिज की। लव मैरिज की, और बड़े फखर से बता रही हैं। कहाँ पे मिले वो? ये तायाबू के बेटे हैं। तायाबू का बेटा? हाँ जी, तो घर पे। तायाबू के घर ही दिल लगा लिया? हाँ जी, घर ही दिल लगा। इनको नीचे उतार दें क्योंकि आपका फ्रेम सही नहीं आ रहा। चले जी। अच्छा जी, ताया का बेटा है ये? जी। तो ताया ने नहीं कहा कि भाई मैं नहीं शादी करूँगा? नहीं नहीं,
नहीं उन्होंने नाया को आप पसंद थी? हाँ जी सब पसंद थे। तो ये इसे कैसे चक्कर में फंसाया आपने, बता दो सच्ची बात। ये मैंने नहीं फंसाया, इन्होंने मुझे फंसाया। नहीं इन्होंने आपको फंसाया ना, क्या कह के फंसाया था? एक बात याद नहीं ऐसी कुछ खास। नहीं कैसे देखता था आपको? आपने पहले जी एक चीज़ से फिश जो हमें बहुत पसंद थी, इसी से बस बातचीत चली हो। अच्छा जी, मछली खिला कर जो है, फिश आइसक्रीम जो है फिश। अच्छा फीस्ट मैं समझी फिश कह रही हैं, ठीक है। फीस्ट खिला के 50 रुपए की आपने जो है ना इतना महंगा दिल जो है वो अपने नाम कर लिया है। हाँ जी है ना, सही है। तो शादी फिर कितने साल का रिलेशन रहा है, फिर शादी की है? 3 साल। 3 साल का जी, 3 साल क्यों साथ रही? नहीं साथ नहीं रहे, मतलब कि रिलेशन हमारा रहा 3 साल तक। कितने लोगों को पता था कि आप जो है वो? पुप्पो को सबको पता था। पुप्पो को पता था? पुप्पो ने तीली शिली तेली नहीं, यानी कि वो मेरा मुझे कहती थी कि तुम्हारा इधर ही करेंगे। अच्छा हाँ साथ देती थी ना? साथ देती। पहली पुप्पो तो साथ देती है। हाँ जी इधर ही है, वो भी इधर ही है, पास ही। शुक्र है मैंने बुराई नहीं की, पुप्पो साथ खड़ी हुई है, अच्छी बात है। चलिए मुझे बताएं कि फिर जब शादी हो गई प्यार में कमी तो नहीं आई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा इन्होंने कभी इधर उधर मुंह मारने की कोशिश की, आपको पता लगा? नहीं कभी भी नहीं ऐसा हुआ। कौन चेक करती है इनका? हाँ क्या पासवर्ड है इनका? हम दोनों के फिंगरप्रिंट लगे हुए एक दूसरे के मोबाइल में। भाई जी उनका लॉक पे थंब लगा हुए है, मतलब वो थंब लगाएंगे उनका फोन अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए आज के ज़माने में, वरना हस्बैंड तो इतना हाइड करते हैं अपना पासवर्ड, और औरतें भी ऐसे ही हैं, है ना? सही है। अच्छा जी, और डायलॉग क्या बोला था इन्होंने जब इन्होंने आपसे दोस्ती करनी चाहिए थी? मैं कुछ याद नहीं ऐसा खा। हुई थी हमारी, व्हाट्सएप पे बात हुई थी। व्हाट्सएप पे? इस्लामाबाद में होती थी, क्या लिखा था व्हाट्सएप पे बस ऐसे ही बातचीत होती रही इनसे तकरीबन। एक नंबर कहाँ से लिया था? नंबर तो पुप्पो के पास था ना, उनसे ले। पुप्पो ने काम खराब किया अंदर, बल्कि बनाया भी है। सही है। अच्छा जी, तो मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया था? वॉच गिफ्ट की थी। वॉच गिफ्ट की थी, बेच तो नहीं दी? नहीं मेरे पास पड़ी हुई है। मेरे पास ही है, ठीक है। अच्छा ये जब नाराज होती है मनाते कैसे हैं आप? बड़ी मुश्किल से मानती है ये नाराज, कैसे फिर भी? माफिया मांग के। कैसे माफी मांगते हैं? लाइव हो जाए। ये नाराज आपसे सख्त वाली मैं सिचुएशन दे रही हूँ, आपने मानना नहीं है इतनी जल्दी, आपने मनाना है। कैसे बनाऊं? हेलो क्या हुआ है? वो तो ऐसे ही है, कुछ नहीं लगता। सीरियस जैसे होती हैं, नहीं सीरियस हो ही नहीं सकते थे माहौल में। गुस्सा बहुत बुरा है इसका। आप थोड़ा एक्टिंग हो जाए ना। चलिए वो पूछ रहे हैं क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं तो क्या हुआ है? नहीं बात नहीं करनी मैंने आपसे। क्यों? बस मेरी मर्जी। अरे चलो छोड़ो खैर। ओके ओके। और सॉरी खुद कर लिया है। अच्छा उसने करना तो सॉरी खुद कर लिया है, चले कोई नहीं। अच्छा आप इनके लिए कुछ सुनाएं। क्या सुनाए? क्या सुनाए? क्या सुनाए? क्या सुनाए? कौन सा शेर सुनाए? चले नहीं कोई नहीं, मुझे नहीं आता। आप सुना दो। आप सुनाओ। नहीं मुझे नहीं आता ऐसा कुछ खास। वो सुना दो ना जो शादी से पहले सुनाती थी। चारों मिलके आ जाए, कोई भी सुना। चले थैंक यू। चले मुझे बताएं, अगर इन्होंने दूसरी शादी का बात भी की तो क्या रिएक्शन मिलेगा? मार देंगे। बस ये ऐसा ही है। तो अगर आप मरना चाहते हैं जल्दी तो दूसरी शादी की बात करना, वरना फिर ना ही करना। नहीं हम नहीं करना चाहते बिल्कुल। अच्छा लगा जी, गपशप लगा के बड़ा प्यारा कपल था। थैंक यू सो थैंक यू शुक्रिया। सबकी पुप्पो आ गई हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पुप्पो? नाजिया। हाँ? नाजिया। नाजिया, आप इनकी पुप्पो हैं तो आप मेरी भी पुप्पो ही लगती। जी जी बिल्कुल। सबकी पुप्पो सबकी पुप्पो। अच्छा पुप्पो क्या करती हैं आप? मैं बस बच्चों के साथ ही रहती हूँ। आप शादियाँ कराती हैं? मैंने तो हाँ जी। अच्छा लेकिन क्या अपने बच्चों की बाहर बच्चों की बाहर की हाँ। वैसे करवाया करे, पैसे भी मिलते हैं। नहीं वो मैं नहीं करती। झूठ ही बोलना होता है। नहीं मुंडा इतना कमाते हैं, मुंडा इंग्लैंड है। मैं झूठ मेरे से नहीं बोला जाता, मैं सच बोलती हूँ। सच बोलती है। आखिरी दफा झूठ क्या बोला था? कोई भी नहीं, सच बोले यार। सच ही। आपने कितने साल की आप? मैं तकरीबन 30 से ऊपर में 30 साल की जिंदगी में आपने कभी झूठ नहीं बोला। मैं झूठ बोलती नहीं, सच बात करनी, जो बात सच है वो ही करनी। अच्छा कभी आपके लास्ट टाइम लड़ाई किससे हुई थी सच बोलने? अपने हस्बैंड से। क्या सच बोला था? बताएं। वो मेरी प्राइवेट बात है, मुझे लगता है जुतियाँ चली आने हैं। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आपकी लव मैरिज? जी
हाँ, पप्पू ने लव मैरिज की है। वाह जी वाह, क्या बात है। कहाँ पे पसंद आए थे भाई? मेरे मामू के बेटे। मामू के बेटे। आप लोगों के खानदान में क्यों शादियाँ ज्यादा? हमारे खानदान में करते, बाहर नहीं करते। अच्छा। अलाउ नहीं है। चलें, सही है। वैसे कजन मैरिज इतनी वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन हम तो जो है वो तो है, हो चुका जो। अच्छा जी, तो मामू के बेटे से हाँ जी। तो मामी ने इतराज उतरूज नहीं किया? नहीं। सही है। अच्छा, अपने हस्बैंड की एक अच्छाई बताइए, एक बुराई बताइए। सामने अच्छाइयाँ तो बहुत है, प्यार करता था, बहुत अच्छा था। अच्छा था? किधर है वो? बस तय काफ़ी है। दुख भरी कहानी है। सेपरेशन हो गया? क्यों? बस थोड़े मामलात ऐसे हो गए थे, तो इस वजह आपने इतनी लड़ाई क्यों ली हैवी वाली? से। मैंने तो नहीं ली थी, बस उन्होंने ही। कि मैं बेबी नहीं है ना, तो उसको तो कितने साल शादी रही आपकी? तकरीबन 17 साल। 17 साल शादी रही। तो बेबी ना होने की वजह से बस आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो बस। लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उन्होंने देखे 17 साल की मोहब्बत 1 मिनट नहीं लगा, तो दूसरी शादी कर लेते। नहीं ज़्यादा दे सकती थी। आपको दूसरी बर्दाश्त नहीं? नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा था? मैंने कहा तो नहीं। बच्चा अडॉप्ट कर ले। मैंने कहा था मुझे छोड़ दो, उससे कर लो, जिस किया था भाई की बेटी। तो फिर बस उसके साथ टाइम मेरी भाई की बेटी मैंने पाली थी। अच्छा, हाँ। फिर क्यों उन्होंने फिर आपको छोड़ा? बस वो अब मर्द की जो फितरत है वो तो नहीं बदल सकते। यानी कि लव मैरिज भी हो तो इंसान एंड तक नहीं, रिस्क ही रहता है कि शायद मर्द छोड़ दे। अगर वो देख रहे हुए क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, बस अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे, बद्दुआ नहीं दूंगी, अच्छाइयों में, अच्छे लफ्ज़ों में याद रखूंगी। वो जहाँ रहे खुश रहे, अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह उसे ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, इंसान क्या किसी को सज़ा दे सकता इंसान भी देते हैं आजकल सज़ा। है। मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो दिल बड़ा है। बहुत बड़ा, और अल्लाह ने मेरा बहुत बड़ा दिल बनाया। वफादार मर्द की निशानी क्या है? वफादार मर्द की निशानी है कि वो किसी और के साथ अपनी बीवी को नहीं देखता, और औरत की निशानी, वफादार औरत? एहसास दिल। सही है। कुछ सुनाएंगी आप? नहीं। अच्छा, अभी मैं कुछ चलो, मैं ना पप्पू के साथ ABC खेलती हूँ। ये पकड़े जरा, ये आप पकड़े। पप्पू, इसके अंदर कितने पैसे हैं? नहीं, अभी सैलरी नहीं मिली। अभी सैलरी तो इतना बड़ा पाउच है ना, वजन उठा के क्यों? बस वो मोबाइल उसमें डाला हुआ था। मैं मोबाइल अलग पकड़ा हुआ है, तो कहती है मोबाइल इसके अंदर। फ़ोन आया तो सुना है। किसका फोन आया? भाई का। कभी 1122 वालों को कॉल की? नहीं, कभी 15 पे कॉल मिला? कोई ख़ास नहीं। कभी नहीं फटे लिए? मेरे मियाँ ही करते थे। मियाँ ही करते थे? वो उनको जो ज़रूरत होती थी वो। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो इतना बड़ा पाउच, अभी सैलरी नहीं आई? कितनी तनख्वाह है आपकी? 20,000। 20,000 की? वाह जी वाह, क्या करती है 20,000? बस खर्च करती हूँ अपने ऊपर। अपने ऊपर कपड़े ले लिए, बना लिए? शौक है मुझे कपड़ों का। दफा वाली सैलरी आएगी तो मुझे एक ड्रेस दिलाएंगी? कितने वाला दिलाएंगी? जितने का आप कहेंगे। हाय अल्लाह, तो स्वीट मिले ना यार, इतनी अच्छी है। पुप्पियाँ होनी चाहिए सबकी। क्या बात है। नहीं लेती यार। डर है कि यार मेरा पाउच लेके भाग जाएगी। ये पकड़े आप। पप्पू, ABC खेलनी है, आती है खेलनी? नहीं नहीं, ऐसे। ये मेरा हाथ ऊपर है, और ना इधर आए जरा, माइक पकड़ेंगे, मेरे मुंह के आगे रखिएगा। ये मेरा हाथ है और आपका हाथ नीचे है। A मारूंगी, आप B मारो। ABC आती है ना? बस ठीक है। Z पे ना आपने पीछे कर लेना है। अगर मेरे पे है मैं पीछे कर लूंगी, जो आया वो जीत जाएगा। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करें। A C E G, जल्दी जल्दी। I K M O, पप्पा भूल गई है। Q R S T U V W Y। पप्पा ने अपने हाथ में मारा, मैं जीत गई। पप्पो, क्या बात। चलिए यार, अच्छा लगा। गपशप लगा के अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और अभी बोले ना कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बताएं क्यों जा रहे हैं ब्रेक पे? रेस्ट। क्यों रेस्ट क्यों करनी है? आप थक गई हैं? क्यों थक गई हैं आप? ताकि आप नहीं, क्यों थक गई हैं यार?
आप इनको बोले कि देखते रहे फनकारियां विद सज्जल मलिक, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, यूं वापस आते हैं। है मुझसे इतना लंबा नहीं बोला। आप नहीं बोलो ना पुप्पू यार, बोलो मुझसे नहीं इतना अबे लंबा पुप्पू बोला। बोलो ना, टुकड़ों में बोल लो। चलो फिर टुकड़ों क्या बोलूं? आपने बोलना अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने शो पूरा देखना है, हम वापस आ रहे हैं, देखते रहे फनकारियां विद सज्जल मलिक। हम ब्रेक पे जा रहे हैं दोबारा, और आएंगे वापस, ये दोबारा आएंगे वापस। आपने पूरा शो देखना है, आपने पूरा शो देखना है, देखते रहे फनकारियां विद सज्जल मलिक। फनकारियां सज्जल, फनकारियां सज्जल, ठीक है ठीक है। चलो यार, गले लगाए, अच्छा लगा, गपशप लगा। खुश रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन, बस दुआ में याद रखें। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। बस 1 करोड़ आ जाए या 1 मिलियन, तो आप क्या एक्सेप्ट करें? कुछ भी। कोई भी एक बताएं। 1 मिलियन। 1 मिलियन क्यों? मैं डोनेट करूँगी, लोगों में काफ़ी डोनेशंस देना। तो 1 करोड़ क्यों नहीं करें? 1 करोड़ और 1 मिलियन सेम चीज़ है। सेम चीज़ है, 1 करोड़ और 1 मिलियन ऐसे 1 लाख हो या जितने, इनके अकॉर्डिंगली एक चीज़ है। चलो कोई बात नहीं, ये आपको कमेंट में बता देंगे। नहीं मतलब कि जितने भी पैसे हो मुझे डोनेशन करनी है। डोनेशन करने, चले सोच अच्छी है ना, मेन पर्पस है। बस इज लाइक इनको डोनेट करना चाहेंगे? लाइक गज़ा में जो हो रहा है एंड मुस्लिम्स, तो अभी तक कुछ भिजवाया वहाँ पर? बायकॉट किया है एंड या ये जो अभी यहाँ पे चलती हैं डोनेशंस, उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सज्जल मलिक। यार ये प्यारी प्यारी सी 2 लड़कियां में जो दिन से गपशप लगाते हैं, और ना मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है कि उसने इतनी दफ़ा इनसे कहा और इन्होंने मना कर दिया, नहीं इंटरव्यू देंगे। मैंने एक दफ़ा बोला, आप लोग आगे, थैंक यू सो मच, मिला यार, दिस इज़ द पावर ऑफ गर्ल। सो लड़कियां लड़कियों के साथ देंगी ना। अच्छा जी, क्या हाल है साहब? ठीक ठाक। हमने साम्या अनीस। साम्या, ज़ुबिया फैशन। ज़ुबिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। कहाँ से आई हैं ज़ुबिया? मैं कुवैत से, अभी 1 दिन पहले। मुझे पहले लग रहा था पाकिस्तानी, नहीं लग पाकिस्तानी हूँ। बाहर रह के आई ना काफी। जी। अच्छा, तो कुवैत ज़्यादा पसंद था या पाकिस्तान? दोनों। ये मेरा अपना मुल्क है, वहाँ मैं पैदा हुई हूँ, तो वहाँ पे आप पैदा हुई हैं, तो आपका अपना मुल्क, आप इसको समझते हैं पाकिस्तान? हाँ जी। ज़बरदस्त हो गया। मम्मा कहाँ रहती? मामा भी अभी पाकिस्तान से आती आई हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान क्यों आ गए आप? स्टडीज़ के सिलसिले में। कितना अच्छा लगता है कि बाद में कोई बड़े हो तो आप पूछे कि हम पहले इधर पैदा हुए, फिर हम वहाँ पे मूव हो गए, हमारी ज़िंदगी में एक ही जगह पे पैदा होते हैं, एक ही जगह पे रहना, मरने तक का सफ़र होता है ना जी। ऐसे। आप क्या करती हैं? मैं भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हैं? डेटा साइंसेस। डेटा साइंसेस। और आप? मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा जी, पैसों में खेलना चाह रहे हैं दोनों? जी। ठीक है, कितना पैसा हो तो आप अमीर समझेंगी उसको? बस इतना हो कि अच्छे से लाइफ गुजर सके। सही है। अच्छा, आपके पास 1 करोड़ आ जाए या 1 मिलियन, तो आप क्या एक्सेप्ट करें? कुछ भी। कोई भी एक बताएं। 1 मिलियन। 1 मिलियन क्यों? मैं डोनेट करूँगी, लोगों में काफ़ी डोनेशंस देना। तो 1 करोड़ क्यों नहीं करें? 1 करोड़ और 1 मिलियन सेम चीज़ है। सेम चीज़ है, 1 करोड़ और 1 मिलियन ऐसे 1 लाख हो या जितने, इनके अकॉर्डिंगली एक चीज़ है। चलो कोई बात नहीं, ये आपको कमेंट में बता देंगे। नहीं मतलब कि जितने भी पैसे हो मुझे डोनेशन करनी है। डोनेशन करने, चले सोच अच्छी है ना, मेन पर्पस है। बस इज लाइक किनको डोनेट करना चाहेंगे? लाइक गज़ा में जो हो रहा है एंड मुस्लिम्स, तो अभी तक कुछ भिजवाया वहाँ पर? बायकॉट किया है एंड या ये जो अभी यहाँ पे चलती हैं डोनेशंस, उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, नाइस यार, बहुत अच्छी बात है कि आजकल की यंग यूथ जो है वो इन चीज़ों को समझती है, लोगों का ख्याल रखती है, और डोनेशंस की फॉर्म में दूसरे मुल्कों तक जो है वो ये चीज़ जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम और एक अच्छा मदद वाला हेल्पिंग हैंड जा रहा है। क्या सुनाएंगे आप? क्या मतलब? कुछ भी, मतलब पोइट्री, सिंगिंग। नहीं, मुझे सिंगिंग में अच्छी बात सुना दें। अभी फ़िलहाल तो दिमाग में कुछ नहीं आया। मुझे बताएं, शीशा जब देखती हैं, शीशा आपसे क्या कहता है? शक्ल दिखाता है बस। शक्ल दिखाता है बस, सही शक्ल दिखाता है शीशा? हाँ जी। अच्छा, इतनी खूबसूरत क्यों है? खूबसूरती का राज? अम्मा अब्बा पे गई हूँ बस। अम्मा बाप पे गई हैं। अम्मा बाप आप पे नहीं गए? नहीं, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। जी। सही है। अच्छा, आप जब शीशा देखते हैं, शीशा आपसे क्या कहता है? कुछ भी नहीं कहता, बस मुझे अपना आप दिखाता है। अपना आप दिखाता है, दोनों को आईना दिखाता है। जी। ठीक हो गया। अच्छा, जिंदगी में सबसे कड़वा सच क्या बोला कि लड़ाई हो गई हो?
दोबारा सवाल। दुनिया में सबसे ज़्यादा कड़वा सच किसके साथ बोला कि उस बंदे से लड़ाई ही होगी, इतना सच सच बोल? ऐसा तो फ़िलहाल कोई सीन नहीं हुआ अभी। आखिरी दफ़ा झूठ क्या बोला? ये मेरी याद। ये भी नहीं याद आप? छोटे मोटे झूठ मम्मा से बोले हैं मैंने। आखिरी झूठ क्या बोला? हाँ, क्या बोला था आखिरी दफ़ा? खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कोई काम कह दें तो झूठ बोल दिया। अच्छा, लड़के कहाँ के खूबसूरत है, पाकिस्तान के या कुवैत? ये तो डिपेंड करता है अब किस इंसान, खूबसूरती हर चीज़ नहीं है, इंसान पे भी डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है। ऐसे ही है। आप बताएं, आप कहीं गई हैं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल? नहीं अभी तक तो ये नहीं। कौन आप? मेरी कज़न है। कज़न है? वजन तो नहीं? की बेटी है? मेरी फुप्पो की बेटी। पुप्पो की बेटी से दोस्ती की हुई यार, अच्छी बात है। चले किसी की तो पुप्पो की बनती है ना, जी। वरना तो लोग ऐसी ऐसी कहावतें और बातें सुनाते हैं ना पुप्पो से, बेचारा यार इतनी बदनाम। हम काफ़ी क्लोज हैं। अच्छी बात। आप कुछ सुनाएंगे? नहीं। दोनों एक दूसरे की ना एक एक अच्छी आदत बताएं, एक एक बुरी आदत। अच्छा पहले आपसे एक चीज़ है, आप गेस करें हम दोनों में से बड़ा कौन होगा? आप दोनों में से बड़ा कौन होगा? पुगन पुगाई कर लेते हैं यार। हाँ, अच्छा मेरी टीम कह रही है ये आप मैं ना गेस करती। हाइट आपकी बहुत अच्छी है। हर इंसान पे अल्लाह ताला ने एक चीज़ ऐसी दी होती है कि वो इंसान यूनिक लगता है। आप में ऐसी क्या चीज़ है जिसको आपको लगता है जो दूसरों में कम पाई जाती है? नहीं, मैं अपने आप को बहुत ईगोइस्टिक नहीं समझूंगी। इट्स नॉट एन ईगोइस्टिक, बट आपको जो अपनी फेवरेट क्वालिटी और वो चीज़ फीचर कोई लगता है? आई लाइक टू हेल्प अदर्स। हाँ, ये हर एक में नहीं होता। आपका? दूसरों को समझने का मेन मुझे समझ लेना। आपको कैसे अभी आपसे इतने टाइम से आप काम कर रही हैं, आप थक गई होगी अब। समझ ले यार। सही हो गया। अच्छा खैर, सवाल क्या हो रहा था? आई जस्ट फॉरगॉट। कि एक अच्छी आदत बताएं। इनकी एक अच्छी आदत बतानी है, एक बुरी आदत बतानी। इसकी अच्छी आदत यह है कि मतलब कोई मेरा मसला हो, कुछ भी हो, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझती है मेरी चीज़ों को। दूसरा, इसकी एक बुरी आदत यह है कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आती। मतलब कि बस जहाँ बैठ गए कंफर्ट है तो बैठ। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आती। और आप इनकी एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत भी बताएं। इसकी अच्छी आदत है कि काफ़ी सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, और लाइक कि नहीं इस वे में हर बंदा सपोर्टिव नहीं होता। एंड इसको मतलब कि शी लाइक्स टू हैव फन विद अदर पीपल। लाइक उसको होता है कि आउट ऑफ द वे मैं कुछ करूँ किसी के लिए। क्या किया इन्होंने आज तक आपके लिए आउट ऑफ द? नहीं, मैं ये फैसलाबाद रहती है। लाइक जब कुवैत से आती है ना, इसका घर फैसलाबाद में। आई लिव इन लाहौर। तो वन एवर आई गो टू हर सिटी और हाउस, तो ये हमेशा लाइक इसने चीज़ें प्लान की होती है कि हम मूवीज़ देखेंगे, हम स्नैक्स सब कुछ सरप्राइजेस प्लान। या ये भी बहुत बात होती है कि आप किसी के घर जाओ तो आपको जो है स्पेशल फील। और हमारे घर कोई आ जाए तो अक्सर मूवी बना के जरूर यार कब जाएंगे, ऐसे भी होता है कुछ घरों में। और बुरी आदत इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा इसका ना मतलब एड्रेनलिन बहुत हिट करना इसको शौक है। कि मुझे एड्रेनलिन जंकी है कि मैं ना बस फ़न करूँ वही, क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। उसको होता है चलो तुम कुछ करो, तुम कितनी बोरिंग हो, चलो ये करते करो। मैं बोरिंग का हिसाब देती हूँ। मैं कहती हूँ आराम से बैठ के कुछ कर लेते हैं। कहती है कि तुम कितनी बोरिंग हो। दैट इज़ वन थिंग। अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं ठीक हूँ। मैं रुक जाओ। अबे इसको पकड़ो, बच्चों को। तुम जहाँ तक जाओगे मैं आप लोगों को पकड़ लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाओ, बाहर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। किडनैप करने वाली आंटी हूँ मैं। रेलगाड़ी बना के ना हम चलते हैं यार आगे। क्या लग रहा है मैं किधर लेके जा रही हूँ? बात नहीं करेंगी? बस खेलना कूदना है। चलो यार हैंडशेक करें। बड़े प्यारे बच्चे हैं जी, कोई बात नहीं यार। मेरा ना पूरा मॉल दोस्त बन गया है, तो मेरी सलाम दुआ बहुत ज़्यादा हो गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ये हमारी बड़ी प्यारी गिलगित की बहन है, तो हमने कहा चले सलाम दुआ करते जाते हैं। बड़ी अच्छी लग रही है आप, और आपका क्योस ऊपर आ गया। बेस्ट ऑफ लक जी। ज़बरदस्त यार। फूड कोर्ट आओ तो लास्ट में इनके पास आना, ठीक है ना? ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का द एंड होता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा, और जो है बस मेरा प्रोग्राम देखते रहें। मुझे नज़रें बहुत सारी लगती हैं, तो मेरे लिए दुआ करते रहा करें। फूंक के ना अच्छे वाली दुआएं मेरे पे फूंक दिया करें यार, मेरे लिए दुआ कर दिया करें। और ये जो मैं कहती हूँ काले जादू लोग कराते हैं एक दूसरे के ऊपर, यार वाई
इतनी छोटी सी ज़िंदगी हंस के गुजार लो, क्या ही किसी को जो है काबू में करने का तरीका, महबूब कदमों में, मतलब समझ पाए में ये चीज़ें, ये मत क्या करें। मतलब गुनाह तो है ही है, लेकिन आप खुद भी सुकून में नहीं रहते, तो ये चीज़ें मत क्या करें। खुद अल्लाह ताला पे यकीन रखें, तवक्कल रखें और नमाज़ें पढ़ा करो, कुछ नहीं होता। तो खैर मिलेंगे किसी नए शो में, अगले शो में, अगले हफ्ते में। तो अल्लाह हाफिज़।